कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। जैसे हनुमान जैसे यति, ऐसे ऐसे भी आप लाखों बार रह चुके हो, तब सतगुरु शरणा ले। और ऐसी पुण्यकर्मी प्राणी बहुत ही कम होते हैं। केवल कोई ज्ञान सुन लिया उससे बात नहीं बनती, और केवल कोई यही इस बात से ही अपनी महिमा बनाते हैं कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, कोई दुराचार हम नहीं करते, या कोई बहन भाई कहते हैं कि हम बिल्कुल जति और सती हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन साधु संत मिलना, परम संत की शरण में आना, ये बहुत दूर की बात है, बहुत मुश्किल की बात है। क्योंकि संत शरण में आने से चाहे कोई दुराचारी भी क्यों ना हो, वो भी सदाचारी बन जाता है। और एक तो सदाचारी पहले से ही है, बहुत अच्छी बात है। कोई दुराचारी है, बुरा और चोरी करता है, ठगी करता है, जारी करता है, शराब पीता है, विकार करता है, और वो भी आ जाए सत्संग में, तो संत के पास वही पुण्यकर्मी आता है। चाहे वो आज बेशक हमें दुराचारी नजर आता है, चाहे वो हमें चोर ठग नजर आता है, वो शराबी नजर आता है, लेकिन इस शरण में आ गया तो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है, और यहां आने से वो बुराई त्याग देगा और भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। जैसे एक तो जमीन होती है जिसमें ज्यादा घास फूस या झाड़ ज्यादा नहीं होते, वो तो समझो वो पुण्य आत्मा है जो जति और सती हैं, दुर्विष्णों से दूर हैं। और एक वो जमीन है जिसमें झाड़ जंखाड़ घने उग चुके हैं। किसान दोनों को ठीक कर लेता है, किसान उसको भी ठीक कर लेता है उस जमीन में जिसमें ज्यादा झाड़ जंखाड़ और कुबाड़ उग गया है, उसको भी उसके पास हथियार हैं सारे, उसको सेट कर लेता है। और जो कम, जिसमें कम वो हैं, झाड़ जंखाड़ है, कुबाड़ कम है, वो उसकी अच्छी बात है, वो शीघ्र ठीक हो जाती है। लेकिन दोनों का लाभ जब होगा जब उसमें बीज दिया जाएगा, नहीं दोनों व्यर्थ है। क्या बताते हैं? गोरख से ज्ञानी घने ये सुखदेव जति जहान, सीता सी बहु भारिया ये संत दूर स्थान। गोरख जैसे विद्वान पुरुष, क्योंकि परमात्मा की शरण में आने के बाद गोरख जी को भी ये तत्व ज्ञान हो गया था। कहते हैं गोरख से ज्ञानी घने और सुखदेव जति जिहान। सुखदेव जी के पास, ये जो व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी थे, उनके पास परीक्षा के लिए राजा जनक जी ने एक सुंदर लड़की भेज दी रात्रि के समय, और वो जाकर के सुखदेव की चारपाई पर बैठ गई, और सुखदेव बिल्कुल इकट्ठा हो गया, बोला नहीं और उठ के वहां से बाहर निकल गया। तो राजा जनक ने कहा, बेटा तू बहुत ही जति पुरुष है, लेकिन पुत्र तुझे डर क्यों लगा? तू ऐसे सुकड़ पू रहा था उस लड़की से, फिर भी तेरे अंदर कमजोरी थी, तू उसको स्त्री मान रहा था, थी तो यह भी कमजोरी तेरे में, फिर भी तूने अपना कंट्रोल बहुत किया, तो फिर भी जति पद में है। जैसे भक्त आत्मा अनजानपने में कहते हैं कि संत लड़कियों से पैर नहीं छुआते, क्योंकि ये मार्ग जो भक्ति मार्ग है ये अभी तक हमारे तक पहुंचा ही नहीं था। हमने वो एक लोकवेद सुना था, उसी के आधार पर हमने अपर डिसीजन अच्छे और बुरे का कर रखा है। लेकिन संत बिना ज्ञान नहीं होता, क्योंकि संत को वही होता जिसको ये महसूस ही नहीं होता ये लड़की है या लड़का है, और वो तत्व ज्ञान से परिचित हो जाता है। जैसे हम सांग देखने जाया करते, पहले सांग होते थे, स्वांग बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, और ग्रामीण भाषा में उसे सांग कह देते हैं।
स्वांग क्या होता है? एक उसका रोल करते हैं, स्वांग धारण करते हैं। जैसे एक नकली राजा बनता है, एक रानी बनती है, एक लड़का है और लड़का ही लड़की का रोल करता था पहले। उसको जवान लड़का जो होता था, बालक छोटी उम्र का भी, तो वो अपने केस बड़े बड़े रख लेता था और उसको फिर बनावटी कृत्रिम अंग लड़की के लगाए जाते थे और वो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे सचमुच ही लड़की क्यों ना हो, जब वो स्वांग में अपना रोल करता था। तो ऐसे एक व्यक्ति लड़का किसी दूसरे लड़के के साथ स्वांग देखने गया हुआ था। वो कह रहा था कि देखो कितनी अच्छी लड़की है, कैसे सुंदर डांस कर रही है। वो दूसरा लड़का कहता है कि नहीं, ये लड़की नहीं है, ये लड़का है। वो कहता नहीं, लड़की है। तो जब वो स्वांग के उपरांत उन्होंने जो अपना उस दिन का खेल किया, उसके बाद वो उनके जहां वो रुके हुए थे उस चौपाड़ में गए। वहां जाकर उस लड़के ने अपने सारे अंग उतार कर रख दिए, वो बनावटी कृत्रिम खुट्टी का टांग दिए। तो वो लड़का साथ चला गया जो पहले दिन रात्रि में सांग देखने गया था। उसने देखा ससुर तो लड़का है और फिर उनके साथ वो लड़का घूमने फिरने जंगल में गया। अगले दिन जब वो सांग देख रहा था, वही लड़का दूसरा जो पहले दिन उस पर बहुत आकर्षित हो रहा था और उसके मन में विकार आ रहे थे, उस दिन उसके मन में कोई विकार लड़की वाला नहीं आ रहा था। उसको वो लड़का नजर आ रहा था। उस लड़की के कपड़ों में भी उसको लड़का नजर आ रहा था। इसी प्रकार जब हम तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, हमें ये ऊपर कवर नहीं दिखता, अंदर की वो आत्मा दिखती है। क्योंकि एक ही आत्म तत्व के ऊपर इस काल ने दो कपड़े पहना दिए, एक मेल और एक फीमेल का। और यही कारण परमात्मा संत बताते हैं कि जब तुम्हें ये ज्ञान हो जाएगा, फिर आपको कुछ भी दूसरा नजर नहीं आएगा। गरीबदास तत्ता लिया है, मिट गया सकल अंदेशा। यो तत्ता लिया यानी निचोड़ निकाल लिया। व्हाट इज दिस, ये क्या कहानी है? तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुखदेव जी को कहा कि बेटा तेरे में अब भी कमजोरी थी यार, जब तू इसे डर रहा है और वो सुकड़ रहा है, नहीं तो वो आराम से बैठ जाता और पूछता बहन बेटी कैसे आई है, क्या काम है। इतनी सी बात थी। तो कहते हैं परमात्मा कोई बात नहीं, सुखदेव जैसे जति बहुत मिल जाएंगे और सीता जैसी सती पत्नी भी बहुत मिल जाएंगी, परंतु ये परम संत और उसकी शरण बहुत मुश्किल से मिलेगी। गोरख से ज्ञानी घण ये सुखदेव जति जहान, सीता सी वो भारिया भाई संत दूर अस्थान। इस प्रकार जब हम तत्व ज्ञान से परिचित होंगे, फिर हमें केवल आत्म कल्याण ही नजर आएगा और केवल परमात्मा ही हमें, पूर्ण ब्रह्म ही अपना साथी और कल्याणकारक नजर आएगा। तो जो अब आप परमेश्वर की शरण में आए हो, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो। और अब चूकना नहीं है इस मार्ग को, नहीं तो महादोषी हो जाओगे। जिनको पता नहीं है ठीक है, वो तो दुख पा ही रहे हैं और हम पता लगने के बाद भी गफलत करेंगे, इस मार्ग को त्याग देंगे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं जान बूझ साची तजय और करे झूठ से ने, ताकि संगति है प्रभु सौपन में भी ना दे। इस मार्ग को समझकर और सारी वस्तु से परिचित होकर के फिर को अपने कर्म बिगाड़ जाता है, इस वस्तु को त्याग जाता है। कहते हैं उसे निकम्मे के तो दर्शन भी नहीं दे भगवान, सपने में भी ना दिखा वो व्यक्ति। तो यहां परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। यदि तू समझा है कि सचमुच ये मार्ग सही है, परमात्मा यही कबीर परमेश्वर है और उस परमेश्वर की भक्ति का मंत्र भी यही है और दूसरे नहीं है, ये आपके हृदय में जचाने के लिए, आपको इस बात की यकीन कराने के लिए ये सत्संग किए जाते हैं। इसलिए आपको यहां बार बार प्रार्थना की जाती है कि तो आप सत्संग सुनो और 100 काम त्याग कर भी परमेश्वर के सत्संग में आना चाहिए। नहीं तो ये हम ही चले जाएंगे, ये कार्य समाप्त नहीं हो सकते। और भरे पूरे परिवार को छोड़कर प्राणी चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं उससे पहले उनको 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी और जाने के बाद पूर्ण फुर्सत होगी।
तो कहने का भाव यह है कि इन सभी विचारों को मद्देनजर रख के अपना 100 काम त्याग करके, चाहे आपको ये भी लगे कि हानि ना हो जाए, कति हानि नहीं होगी। घर बैठे बैठे हानि हो जा, साथ बैठे बैठे ऐसा नुकसान हो जाए, ठाया जाना दरिया जा। और परमात्मा के चरणों में आने के बाद तो ऐसी आपदाएं टला करती हैं। संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल जा। कि बहुत भयंकर दुख होना हो, बहुत ही कम, क्योंकि हमें इस बात का ज्ञान को ना, हम तो थोड़े से दुख ने मान रहे हैं भगवान यो क्यों हो गया हमारे घर पर, हमने तो नाम ले लिया था। परमात्मा कहते हैं नाम लेने मात्र से ही नहीं बात बनती। जैसे ही ट्रीटमेंट शुरू किया है और ट्रीटमेंट शुरू हो गया है और रोग भयंकर है, तो जरूरी नहीं कि वो ट्रीटमेंट शुरू होते ही ठीक हो जाएगा। ट्रीटमेंट करते करते भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन ट्रीटमेंट यानी उपचार कराना कोई दोष नहीं था, वो अच्छा प्रयत्न था। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते तुम नाम लेते भगत नहीं बन गए। अगर ऐसे एक दिन स्कूल में बालक जाने लग गया है, महीने 2 महीने 1 साल हो गया है, तो वो बीए नहीं कर पाएगा। तो कहने का भाव ये है कि इसमें लगे रहे, और ना जाने कितनी आपत्तियां हमारे ऊपर इस जीवन में हैं, युगों युगों के पाप हमारे संग हैं। जब तक हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आई तो हम समझते हैं हमें ठाठ है, आपत्ति आने लगेंगी जब गिनती नहीं होगी, क्योंकि पुण्य समाप्त होने के बाद पाप का प्रभाव बढ़ता ही चला जाता है। आपको बार बार बताते हैं, और वैसे तो तकरीबन ये कहानियां हर एक के साथ स्वयं भी बीत जाती हैं। एक बहन उपदेश नहीं लेना चाहती थी और उसकी सहेली ने हमारा उपदेश ले लिया था। पहले वो दोनों ही एक ही गुरु की शिष्या थी। उस बहन ने इस ज्ञान को अच्छी तरह समझा, वो शिक्षित अच्छी थी, हेड मिस्ट्रेस हाई स्कूल की। उसने फिर अपनी सहेली को बताने की चेष्टा की, लेकिन वो सहेली नहीं मान रही थी कि नहीं, मैं तो माता की पुजारन हूं, मैं माता को नहीं त्याग सकती। 8 वर्ष की माता के नवरात्रि रखने लगी थी। ऐसे कहते कहते चलता रहा। वो बहन प्रार्थना करती रही, लेकिन वो नहीं मान रही थी। एक दिन वो बहन जो दुर्गा की उपासक थी, वो अब हमारी सेवक होगी हर्षदास की, परमात्मा कबीर साहब के चरणों में आ गई वो बहन। उसने स्वयं आकर बताया कि जी एक दिन मैं शाम के समय 5 बजे, गर्मियों का दिन था, समय था, ऐसे घूमने बाहर निकल गई 5 साढ़े 5 बजे से। एक मकान के अंदर, एक कोठी के अंदर एक सत्संग हो रहा था, माता का जागरण हो रहा था। मैं वहां जाकर बैठ गई। 200 से 250 व्यक्ति उस हाल में बैठे थे। मेरे वहां प्रवेश करते ही 2 मिनट के बाद माता ने आवाज लगाई कि श्यामा, श्यामा यहां आ जा, श्यामा यहां आ जा। तो मैंने सोची मैं तो आज प्रथम बार आई हूं, मुझे कौन जानता होगा, कोई और श्यामा होगी चली जाएगी। जब काफी देर होगी तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ कि भाई माता पुकार रही है, वो श्यामा बहन यहां आ जाए। जब कोई भी ना उठा तो मैं खड़ी होगी। मैं उनके पास पहुंच गई तो एक लड़की के अंदर, एक स्त्री में एक स्त्री बोल रही है, ऐसे पड़ी है वो, और कहती है श्यामा तू मेरी परम भक्त है, तेरे ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है, तो मेरी 14 महीने जोत लगा दे, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, अखंड जोत लगाना। अब मैंने सोचा हे भगवान, माता ने बड़ी सुनी देखी, इतने व्यक्तियों में मुझे चुना, बस मैं तो उसी दिन गदगद होगी और जाते ही अखंड जोत शुरू कर दी। अखंड जोत माने सुबह एक बार लगा दे, उसको बुझने नहीं देते, घी डालते रहते हैं। उसने क्या बताया कि उस 14 महीने में मेरा सत्यानाश हो गया, सर्वनाश हो गया। माता तो कह रही थी कि तेरा बिल्कुल कल्याण हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं आने दूंगी। तो उस 14 महीने में मेरा हमारा सर्वनाश, सर्वनाश किसे कहते हैं कि इतनी हानि होगी कि पड़ोसियों ने गेहूं की बोरी लाकर उनको रखा, आटा पीस के, और तब परिवार ने खाया। और कितना नुकसान हो गया, 3 गाड़ियां थी वो बिक गई, और जींद के मेन बाजार में हौजरी की दुकान थी, कम से कम 10-15 लाख की, वह बिक गई। और कोठी थी वो बैंक के गिरवे होगी।
उसके बाद भी उसके पति ने तो उपदेश ले लिया, लेकिन वो नहीं ले रही थी। फिर वो उपदेश लेने आई तो उसने बताया कि मुझे रात्रि में मां ने दर्शन दिए, शेरा वाली ने, ऐसे बिल्कुल 8 अंग युक्त, और कहा श्यामा तेरी आपत्ति मेरी पावर से बाहर है। तो उस संत इस दास का नाम लिया कि तू उस संत रामपाल के पास चली जा जो शशि का गुरु है, तेरा कल्याण वही संभव हो सकता है। अब उस अगले दिन उठते ही वो शशि बहन के पास पहुंची जो हेड मिस्ट्रेस हाई स्कूल की, अब प्रिंसिपल है वो कॉलेज की, और उससे कहा कि मुझे नाम दिला दे। सारी कहानी बताई, ऐसे माता ने मुझे दर्शन दिए और मुझे आदेश दिया है। उपदेश लेने के लिए जींद आश्रम में पहुंची। उस दिन ये दास नहीं पहुंचा, जाना था उसे, अगले दिन हम गए। वो दोनों दिन वहां बैठी रही, सुबह जावे शाम न आवे। मैंने पूछा, वो पहले भी मेरे से मिली थी वो लड़की बहन, मैंने उसको ये नियम बताए थे कि ये देवताओं की पूजाएं तूने नहीं करनी है, तो वो नाट गई थी, मना कर गई थी कि मैं तो पूजा करूंगी, माता को नहीं त्याग सकती, मैं माता की पूजा बचपन से करती आ रही हूं, यूं कहकर वो चली गई थी। उस दिन जब वो उपदेश लेने आई तो मैंने कहा, बहन ये वही नियम आज हैं जो उस दिन आपको बताए थे, नियम चेंज नहीं हो सकते, नाम लेना चाहे मत लेना। उसने कहा, जी आज मैं सारे नियम छोड़, पूरे नियम निभाऊंगी, सब त्याग दूंगी। फिर अपनी राम कहानी बताई, रो रो कर सुनाई। अब दास ने उपदेश दे दिया। फिर उससे बताया, बहन तेरा सौभाग्य है कि तुझे पहले आनी होगी, ये तेरा बहुत ही अच्छा सौभाग्य है कि इस उपदेश लेने से पहले तेरा नुकसान हो लिया। परमात्मा कहते, नाम सहित बेवतन भला जो दर दर मांगे भीखा, क्या हुआ छत्र की छांचा लायो राजपाट धेली का। कहते कति सर्वनाश होकर भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो भी शुक्र मनाना, ये मार्ग मिल जावत है। क्योंकि मैंने उसको बताया कि यदि तुझे ये नाम 1 साल पहले 2 साल पहले मिल जाता और नाम लेने के तुरंत बाद ये आपत्ति का दौर तेरे ऊपर आ जाता और तुझे 30 लाख के स्थान पर 30,000 की हानि हो जाती, तू नाम त्याग देती और फिर नरक के राह चल पड़ती। अब वो सिर मार रही है, अगदी सचमुच ऐसे ही होता। आज तुझे 30 लाख की हानि होगी और उन्हीं पूजाओं को करते करते, और यदि इस दास के पास तो उपदेश ले लेती और ये हानि तुझे 30,000 की भी हो जाती तो नाम त्याग देती, क्योंकि मैंने माता त्याग दी इसलिए मुझे 30,000 का नुकसान उठाना पड़ गया और तू फिर नरक के रास्ते जाती। ये तेरे ऊपर रहम है परमेश्वर का कि आपको इतना लेट कर दिया कि ताकि तू अब ढंग से लग जा। इस बात को सुनकर वो बिल्कुल सत्य मान गई, अगली बिल्कुल मेरा और विनाश हो जाता। अब 5वां वर्ष हो गया उस बहन ने। अब उस बच्चे से पूछो, वो कहते हैं जी वो हमारा जो नुकसान था वो हमारे लिए वरदान बन गया, अगर वो हमें हानि नहीं होती तो हम इस सत परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर कर बोरे कौआ हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या मिला न निर्गुण रासा। कि ये को पहली बार हानि थोड़ी, असंख्यों बार हो ली, असंख्यों बार मृत्यु हो ली, पूरे परिवार विनाश हो लिए हमारे, भूकंपों में दुनिया मर जाती है, पूरी पीढ़ी की पीढ़ी समाप्त हो जाती है, 3 पीढ़ी इकट्ठी मर जाती है, दादा परदादा पोता और चौथा दादा। तो परमात्मा के चरणों में आने के उपरांत अगर आपको कोई हानि होती है, डोंट वरी, इस दृष्टिकोण से देखना कि ये ना विरक के बिजली गिर जानी थी। आप बालक हो, आपको ज्ञान नहीं इन बातों का, और दास को मास्टर बना दिया परमेश्वर ने, इस तत्व ज्ञान से परिचित करा दिया। तो इसलिए आपको ये बार बार ज्ञान करा रहे हैं कि कहते हैं परमात्मा फिर संकेत करते हैं, द्वार धनी के खड़ा रह, द्वार धनी के पड़ा रहे, भाई धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। कि अपने पूर्ण संत के द्वार पर, पूर्ण धनी के द्वार पर पड़ा रहना, द्वार छोड़कर मत जाना। और धक्के धनी के खा, चाहे इसके मार्ग में आपको कुछ हानि भी होती नजर आती है पर डगमग मत हो जाना। 100 काल झकझोल ही, चाहे काल कितने झटके दे के देखे पर छोड़ मत जाना। अगर इसको छोड़ देगा तो और ज्यादा हानि उठानी पड़ेगी।
इस प्रकार सत्संग में आने से प्राणी को हर प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है। और ये तो काल का लोक है। यहाँ तो परमात्मा कहते हैं आप तो कह रहे हो कि मुझे मरने की चिंता है, और परमेश्वर कहते हैं कबीर साहब मुझे ये चिंता, तुम जीवित कैसे हो? अरे नादान, इस देखो तो ये शरीर है क्या सांग तुम्हारा, हार्ड चाम का बना हुआ पुतला, 36 जोड़ ला रहा खींच के, एक भी इधर उधर हो गया तो पड़ा पड़ा रोए इंसान, उठ नहीं सकता। तुम कहते हो मैं मरना जाऊं, और मैं कहता हूं तू जी कैसे रहा है? तुझे मरने की चिंता, मुझे तेरे जीने की चिंता। तू कैसे चल रहा है? ये हार्ड चाम की ये मिट्टी कैसे चल रही है और कितने दिन चलेगी? और फिर क्या कहते हैं, जिस मरने से जग डरे है मेरे मन आनंद, कद मर हूं कद पावे हूं वो पूर्ण परमानंद। यहां तो भाई लाख वर्ष जीवित रहे वो भी मर गए, और ब्रह्मा विष्णु महेश मरेंगे जिनकी लाखों और अरबों और करोड़ों जन्मों के वर्षों की जीवन है। इसमें एक का काम बताया परमात्मा ने कि जब तक ये श्वास है प्रभु याद कर, उसकी रजा पर छोड़ दे मालिक। राज्य करमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस तिस भेंटे जगदीश। उनको मिले भगवान। अब किसकी भक्ति करें? उस परमेश्वर की। क्या बताते हैं, नर सुन रे मूड गंवारा, ये राम भजन तत्सारा। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। कि इन और सब पचड़ा न छोड़ के परमात्मा की भक्ति ही सार है। क्या कहते हैं भगवान कि श्वास उसास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना बेरा इस श्वास को आवण हो कि न हो। परमात्मा कहते हैं तू मरने वाले को रो रहा है कि वो मर गया है, मर गया, और तू अपने बारे में सोच, क्या तू नहीं मरेगा? कबीर साहब कहते हैं कि समझे ना नादान लोग, अपने को भी मरना होगा, इब करें किसका शोक। अगर हमने ना मरना हो और मरने वाला गलत बन गई हो तो वो अकेला ही मर गया, हम नहीं मरेंगे, तो वे चिंता भी ठीक लगे तुम्हारी। ईश्वर हमें हर प्रकार से संतुष्टि देते हैं, और वो क्या कहना चाहते हैं, ये सारा ज्ञान देकर के कहाँ हमारा दृष्टि, कहाँ हमारे जो ना ये दृढ़ करना चाहते हैं बुद्धि को, इसको समझना चाहिए। जैसे सुखदेव ऋषि जी ने और राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा सुनाकर एक ही काम किया था 7 दिन में कि तेरी इसकी वृत्ति संसार से हटकर और स्वर्ग में लग जाए, बस। और कोई योगदान उस सुखदेव का नहीं था, इतना ही योगदान था कि इसकी वृत्ति यहां संसार से हटा दो, इस ऐसी कथा कहानी सुना के, ताकि जब सब सर्प इसको डसे तो इसकी ममता यहां किसी बालक में, घोड़े में, को राज में, किसी बच्चे में ना रह जाए, कहीं फिर यही आमरे। और पुण्यात्मा वो परमात्मा हमारे आप पे रजा कर देता है, उस कथा की जरूरत कोई ना, वापस सिस्टम बना देता है हमारा। क्योंकि अंत समय में जब जीव की मृत्यु होती है, उस समय हमारी जहां भी आशा रह जाएगी उसी में वही जन्म होगा, हम फिर दुख के भागी बने रहेंगे। और परमात्मा ऐसे कृपा कर देते हैं। एक भक्त की मां मर गई और 70 साल की हो रही, तो बुढ़िया के पेट में दर्द हो गया, और इतना दर्द हो गया कि बालक बोलने वा बोल नहीं सके, और ट्रीटमेंट भी कराया, आध घंटे में मृत्यु को प्राप्त होगी। अरे इससे बात पर नाम छोड़ गए, नो बोले हमारी तमाम मृगी बोलन भी ना पाई। और आप कह रहे थे कमाल का बात है, 6 महीने नाम लिए हुए बुढ़िया ने बताई बुआ गवर्नर बन जाएगी 6 महीने में, अगवा पर उस स्वर्ग से भी ऊपर पहुंच जाएगी। जितना उसने किया उसके साथ है, और 70 साल की बुढ़िया हो रही, बता फिर भी तुम्हारे मंदिर खरपतवार भरा। फिर सत्संग सुना क्या आपने? तुमने 1 साल से नाम लिया हो गया, सत्संग सुन रहे थे, क्या विचार किया? अब परमात्मा ने जो उस बुढ़िया के लिए क्या बहुत अच्छा किया। क्योंकि अगर अंत समय में मरते समय तुम्हारे से बातचीत करती, हाय मेरा पोता किससे है, हाय फलाने ने बुला दो, तो उसकी यही ममता रह जाती, वह भूत नहीं बनाओ। अरे परमात्मा ने 2 सेकंड उसका मन में नान दिया, कौन मेरा है कौन तेरा है, उसकी इतना दुख दे दिया और मिनट में ठा ली।
और फिर वो अपने हिसाब से वो जन्म देगा, क्योंकि तुम्हारे कहने से नहीं होगा। अब उस परमात्मा ने तो अपनी आत्मा देखनी है, तुम न मां दिखे थी। उस परमेश्वर को पता ये आत्मा कितनी बार मां बन ली, कितनी बार पशु बन ली, कितनी बार पक्षी बन ली, और इब सूत बैठ गया, थोड़ा सा नाम मिल गया, इब आ गया के मांगा सारी उम्र मेरा पोता न्यू हो जा, मेरी पोती न्यू हो जा, मेरा बेटा न्यू हो जा, बेटे का न्यू हो जा। उस जितनी कमाई करे थी वह गेल बांट दो, और इब हुआ परमात्मा उसको अपने हिसाब से ऐसे घर में जन्म देगा, उसका जीवन ही सत्साई बोलकर प्रारंभ होगा। पर कोई ना बुद्धि माई कर्म ही नहीं। साईं तपस्या कर रहे थे बंगाल की खाड़ी में। इंद्र को पता चला कि एक साधक मार्कंडे बहुत जबरदस्त तप कर रहा है और कुछ दिनों में उसका तप संपूर्ण होने वाला है और तेरी गद्दी जाएगी। उसने अपने देवता गुप्त रूप में गुप्तचर छोड़े होते हैं। इंद्र ने अपनी पत्नी भेजी उसका धर्म खंड करने के लिए। कति अंत हो जाता है आदमी जब अपनी पत्नी को पर पुरुष के पास भेजता है, यह कति गिरावट की अंत आ जाता है। इतना जलील होना पड़ता है इस राज्य को बनाए रखने में, और वो भी हार जाती है। फिर इंद्र जाता है। ये लंबी कथा है, फिर कभी बताएंगे। मार्कंडे ऋषि इंद्र की पदवी को टारगेट करके तप नहीं कर रहा था। ये ऋषि क्या करते रहते हैं, ओम नाम का जाप करते हैं और तप, ये दोनों करते हैं। तब तो इन्होंने ब्रह्मा जी से लिया। ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे थे। जब वो होश में आए, कमल जल पे होता कमल का फूल, सब जगह जल ही जल था। आकाशवाणी हुई कि तप करो। यह आकाशवाणी उसने भगवान की मानी। 1000 वर्ष तप किया। फिर आकाशवाणी हुई सृष्टि रचो, यानी जीव उत्पत्ति करो। तो कहने का भाव ये है बच्चों, फिर बाद में इनको वेद मिले, ब्रह्मा ने वेद पढ़े। ये सारे ब्राह्मण ब्रह्मा की संतान है। इनका सबका गुरु ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी ने इनको बताया ओम नाम का जाप वेद में लिखा है। बच्चों, ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा। उसमें यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में ओम नाम है। चारों वेदों में कहीं और दूसरा नाम नहीं, ना दोबारा ओम नाम का जिक्र है। तो इन्होंने ओम नाम तो वेदों से ले लिया और तब आकाशवाणी मान ली भगवान की ब्रह्मा जी ने। तो उसी ऋषियों ने उसी आधार पर साधना की। मार्कंडे भी वही डले ढो रहा था। उसको इतना जरूर पता था कि इंद्र का राज एक अन्य गानी ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। तो वो ओम नाम का जाप करता था, उधर से वो तप भी करता था। ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता बोलने वाला प्रभु कहता है ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवहारं माम अनुस्मरण ये पर्याति पदम देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है। जो इसका अंतिम सांस तक भक्ति करते हुए शरीर छोड़ के जाता है, वो ओम नाम से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, ये कहाँ प्रमाण है? श्री देवी महापुराण 6 अध्याय में श्री देवी जी दुर्गा जी राजा हिमालय को बताती है। राजा हिमालय कहता है जी मुझे मोक्ष मार्ग बताओ। वो देवी का परम भगत था। देवी ने राजा हिमालय को बताया कि ओम नाम का जाप कर, इससे ब्रह्म की प्राप्ति होगी। दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है। इति सिद्धम, ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में लिखा है कि ब्रह्म लोक में गए साधक भी पुनरावृत्ति के अंदर है, दोबारा जन्म मृत्यु में आते हैं। अब जो साधना कर रहा है उसको कति उत्तम मान के कर रहा है, ना तो करे को नहीं, इच्छा ही नहीं बड़ा उसकी। बताओ, इनको ये नहीं बता तुम कर के रहे हो, इसका प्रतिफल क्या हो। एक कथा सुनाऊं, छोटा सा चुटकुला, सच्चाई है, चुटकुला नहीं। उदाहरण, दास के पास एक बहन अपनी दूसरी बहन को लेके आई। उसका पति शराब पिया करता और रोज पीटे, झगड़ा रखे। तो जो लेके आई थी उसका पति भी इतना नालायक था। परमात्मा ने दया करी, वो सुधर गया और तगड़ी भक्ति करने लग गया, खूब सुधर गया।
चर्चा होगी गांव में। तो वो बहन बोली जी मैं तो अपनी बहन को देख के आई हूँ, इसके तो सारे सुख हो गए। मैं बेटी आपके भी हो गए, आपको ये हमारी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। वह बोली जी मैं ये व्रत ना छोड़ दूं, 16 शुक्रवार के व्रत करती हूँ, 16 शुक्रवार के व्रत करने हैं, वो तो 5-6 हुए हैं मेरे। मैं बोला हमारा नाम लेना बेटी वो सब त्यागने पड़ेंगे। ये व्रत रखते किस उद्देश्य से है, कि लाभ होगा आपको, फिर पता लगा बताई थी किसी ने, अब तेरा पति शराब छोड़ देगा। मैं बोला पहले 16 शुक्रवार व्रत के प्रतिफल बताऊं के उसे, इसका लाभ क्या है। ये आन उपासना ये डले ढोने वाले क्या बताते हैं कि एक बहन का पति परदेश में गया था और वो 2-3-4 साल तक आया नहीं। उसने किसी ज्योतिषियों से दिखाया, पत्रे हाथ दिखाए, किसी ने बता दिया कि तेरा पति तुझे भूल चुका है, तेरी याद नहीं रही है, माता संतोषी के व्रत रख 16, तेरा पति वापस आ जाएगा। उसने व्रत रखने शुरू किए, शुक्रवार के 16वें दिन, 16वें व्रत वाले दिन वापस आ गया। ये है इसका फल। और मैं बोला तेरा पति रोज आवे रोज कूटे, गड्ढेगी तू इस बता के, फूकेगी इन पर तक, बुद्धि कान रखेगी तुम्हारी। तंते रखना नहीं चाहिए, 2-4 दिन ना हो तो बढ़िया, पिटाई देना हुआ। कहने का भाव यह बच्चों, इन गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का लागिए कीव जड़े नहीं जाड़े। तो मार्कंडे ऋषि इंद्र से कहता है, इंद्र तू इंद्र की पदवी छोड़ दे, अगले जन्म में गधा बनेगा। इंद्र कहता जी फेर की फेर देखी जाएगी, तो मौज करने दो। बता हमारी बुद्धि यहाँ तक सेट हो चुकी है, फेर के देख गधे पास तो कुमार देखेगा, कड़ में मारेगा लठ, 2.5 मिनट का धरेगा सामान कमर पे। मार्कंडे ऋषि उसको कहता तू मेरे वाली साधना कर ले, तुझे ब्रह्मलोक पहुंचा दूंगा। बच्चों वो कहते हैं ना, बेड की लात गुडने तले तले, ये कहीं जा लो, इनका ये इतना ज्ञान है, इतनी इनकी अंतिम भक्ति है। अब प्रसंग चल रहा है धर्मदास जी का। ये जड़े धर्मदास जी ने खूब डो लिए थे, और जब आंख खुली, ओए होए होए, अब परमात्मा उनको छोड़कर चले गए, दोनों पति पत्नी देखते ही रह गए, आंखों में आंसू टपक रहे थे। ओझल हो गए भगवान जब गली से अंदर आए, राग खूब रोए अंदर बैठ के, ताकि पता नहीं आऊंगे कि ना आऊंगे ना, ये गांव नाम बताते, ये भी कमाल हो गया। परमात्मा कराते आए तो धर्मदास जी ने बोले खुशी मनाई, चरण पकड़ के बहुत कुछ प्रश्न उत्तर किए। आखिर में कहने लगे धर्मदास जी, हे प्रभु अवगत कला तुम्हारी, हम है कीट जीव वे बिचारी, सत्यलोक तुम वर्ण सुनावा, शोभा पुरुष अनसन सत भावा। हे परमात्मा आपने सत्यलोक बताया, आपने परमात्मा की शोभा बताई, मरने वाले हंसों का भी बड़ा गजब का सुख बताया, कैसे न देश राज व आही, चित इच्छा प्रभु देखन ताई। कि वो कैसा देश है, कैसा लोक है, मेरा मन करता है उसने देखो। परमात्मा बोले धर्मदास ये निर्घनी काया, निर्घनी ये बेकार, इसमें डंगा भरा पड़ा, काम क्रोध लोभ विष्टा थूक ब्लड टट्टी पेशाब, इसमें कैसे दर्शन हो गए उस भगवान के। मैं जो बताता हूँ तू ऐसे भक्ति शुरू कर दे, और जब शरीर छोड़ के जाएगा तो आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। वैसे तो लोग भी देखिए वहाँ सारे अपने बहन भाइयों में खुशी करे ना। धर्मदास ये निर्गनिकाया, यह तन पुरुष दर्श के में पाया, इस तन में भगवान कैसे दिखेगा। तन ठीक का जब पूरा हो भाई, सतलोक तो देखो जाए। जब ये तेरा शरीर का समय पूरा हो जाएगा जीवन, फिर इसको छोड़ के सतलोक देख ली जाके। धर्मदास के चरण में हो रहा, हे प्रभु दर्शा मिटाहो मोरा, शरण टेक प्रभु विनय हो ही, पुरुष दर्श बिन कल नहीं मोही। दोनों चरण पकड़ के धर्मदास ने बोला ये भगवान एक में दिखाई दे।
मेरी यह भगवान के दर्शन की प्यास मिटा दो, उसके दर्शन बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं होगी। परमात्मा बोले, भाई मैं ही हूँ प्रभु, सारी सृष्टि का मालिक मैं हूँ, मैं आपका गुरु हूँ। दीक्षा दी धर्मदास जी को मेरे, मैं आपका गुरु हूँ, मैं आपका भगवान हूँ, मैं सत्पुरुष हूँ और मेरा ही नाम कबीर है। लेकिन उसके यह बात समझ में नहीं आई और बार बार यही कहने लगा, भगवान के दर्शन करा दे, भगवान के दर्शन करा दो। जब मेरी आत्मा मानने गई, बच्चों विचार करो, पहले हम किसी की भी भक्ति शुरू कर दी, राम की, कृष्ण की, शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की, किसी की भी, और सब स्वर्ग बताया करते। कदे मैं क्या अगला स्वर्ग दिखाओ, हमने जब मानूंगा। पर जब ठीक ठिकाना आता है, ये मन अड़ियल घोड़े की तरह अड़का खड़ा हो जाता है। इसलिए केवल बकवाद करवानी, अच्छे राह पर लगते समय सौ बाधा पैदा करता है। ये मन अड़ रहा था। गुप्त भय प्रभु अविगत ताता, धर्मदास मुख आवन बाता। जब इतनी जिद करी, परमात्मा अंतर ध्यान हो गया और धर्मदास मुंह खोले रह गया, ना हाँ करे ना बोले, या के बनी क्या कहने लगा, मैं मतिहीन कोमती मोहि लागा, मोहि सम कौन है जग में भागा, मैं मूर्ख प्रतीत न कीना, अस साहिब के मैं नहीं चीने। अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिना मैं प्राण गवाऊं, चरणोदक बिन करुण अग्रासा, तदो शरीर कह धर्मदासा। अब क्या कहता है, मैं बड़ा निकम्मा, मैं दुष्ट आत्मा, मतिहीन, कितना मुंह ला लिया भगवान ने मेरे को, और देख मैं कितनी इज्जत कर गया, मेरे जैसा निर्भाग धरती पर नहीं। मैं मूर्ख, मैंने भगवान पर विश्वास नहीं किया, फिर रोआ बुरी तरह। इस मन की यह गंदी आदत है। अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिना मैं प्राण गवाऊं, चरणों तक बिन करो न ग्रासा। जब लगूं के चरण धोकर नहीं पी लूंगा मैं, अन्न नहीं खाऊं, तदो शरीर कह धर्मदास, नहीं तो मरूंगा। दिवस सात लग अन्न न खावा, भजन अखंड नाम लो लावा। जो नाम दिया था उसमें डट कर भक्ति करता रहा, ना कुछ खाया ना पिया। सातवें दिन पर वो प्रगट दिखाए, धर्मदास पद गए उकलाए। सातवें दिन परमात्मा आए, धर्मदास ने पैर तरफते हुए पड़े पड़े ने पैर पकड़ लिए, दृढ़ श्वासा निपट अधीरा, पड़े चरणन में अक्षीण शरीरा। शरीर बहुत कमजोर हो गया था, धरती में पड़े पड़े न सरक के वाले के चरण पकड़ लिए, कर गए साहेब तही उठावा, शीश हाथ दे अंक मिला। परमात्मा ने उसके अपने हाथ का सहारा देकर उसको खड़ा किया और फिर अपने सीने से लगाया। धर्मदास चरणोदक लीना, चरण पखार आचमन कीना। धर्मदास ने फिर उठ के जल लाया, परमात्मा के चरण धोकर पिए। परमात्मा बोले, हे धर्मदास, प्रसाद कुछ पाओ, कुछ खा लो, कर प्रसाद तो मुंह पे आओ, मेरे पास आओ फिर तो, और फिर मैं तुझे सारा ज्ञान बताऊंगा। तो धर्मदास ने जल्दी जल्दी कुछ खाया। उसका ये टेंशन थी कि चले ना जा, थोड़ा बहुत खाया, पानी पीकर पटदे से आगे बैठ गया। धर्मदास का शरनाई सुन प्रभु अगर अपार, 7 दिवस कहाँ रहे, कौन देश पगडार। तो परमात्मा से पूछने लगा, है भगवान आप कहाँ रहे, कैसे कैसे रहे, कहाँ गए। फिर उसी बात पर आकर गया, हे प्रभु चिंता गण करो मोरा, पुरुष दर्श देव करो ने होरा। हे प्रभु चिंता गण गौ मोरा, पुरुष दर्श दिखाओ करूं ने होरा। मैं हाथ जोड़ूं, आपके नहोरे निकालूं, मुझे भगवान के दर्शन दिखा दे। परमात्मा कहते धर्मदास ये हट का कर हो, मानो शब्द शीश पर धर हो। मैं तो कहूँ वो मान ले तू, हमरे गहे पुरुष पे जय है, बिना गहे वो हजार न पे। अब मेरे नाम को तो ठीक से जप, मैं मिल गया, गुरु के बिना उस भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमसो पुरुष ऐसा आही, जल तरंग जल अंतर नाही। कि भगवान मेरे में इतना अंतर समझ ले, इतना भी अंतर नहीं है। जैसे समुद्र से लहरें उठती है, लहर और जल अलग नहीं होता।
बच्चों धर्मदास जी को खूब समझाने की चेष्टा की कि हमरी सूरत गहो चितलाई, तभी पुरुष पतन, मेरे को भगवान रूप समझो, तब मालिक की प्राप्ति होगी। शेष हृदय प्रतीत अस आने, गुरु और पुरुष भिन्न नहीं जाने। गुरु और परमात्मा को अलग नहीं समझा है, तो शिष्य में ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। जब लो चित असरीति न आवे, जब लग ऐसा भाव नहीं होगा, तब लग जीव लोक नहीं सतावे। धर्मदास चित बहु सकाने, चरण टेक वो विनती ठाने। सारा कुछ कह लिया भगवान ने, पर उसने अपनी बात को ऊपर रखा। परमात्मा भी चाहते थे कि मैं एक अपना आई विटनेस तैयार करूं। हे प्रभु सत कहो तो पाही, तुम ते कुछ तुष्टाई नाही। मोरे तुम पुरुष हो स्वामी, यम ते छुड़ाओ अंतर्यामी। हो प्रभु वर्णव लोक की शोभा, ताते आदि मोर मन लोभा। आपने इतना सुंदर लोक बताया, वहां के इतने सुख बताए, तो इसलिए मैं देखना चाहता हूँ। तब लीला बहुत हम देखा, आपके चमत्कार मैंने बहुत देख लिए। पुरुष दर्श बिन रह ये रेखा, भगवान के दर्शन नहीं कर लूंगा इतना मेरे मन का दोष निकले नहीं। जो किंकर पर हो दयाला, तो छिन में होए गत पुरसाला। कि मेरे दिल का कांटा जब निकलेगा, जब आप यह दया कर दोगे। तब परमात्मा ने कहा धर्मदास ठीक है चलो। बच्चों उस समय परमात्मा कबीर जी और धर्मदास अकेले उसके एक बगीची सी थी उसमें थे, दोनों ही जने थे। धर्मदास जी की आत्मा को लेके परमात्मा ऊपर चले गए। पीछे से लोगों ने देखा, घर वालों ने जाके देखा, धर्मदास आया नहीं, क्या हो गया। वो बेहोश पड़ा, जैसे कोमा में होता है, मरा नहीं। 3 दिन तक ऐसा रहा। मालिक को ऊपर लेके गया। धर्मनी जो ऐसो चितके ना, तन तद चल लोक प्रवीणा। छोड़ इस शरीर को, चल मेरे साथ। राखो तन गौण ले हंसा, ता पहुंचे जा काल ही संसा। क्षण एक में पहुंचे जाई, अवगत लीला लखे को पाई। शोभा लोक देख सुख माना, और उदित असंख्य शशि और भाना। इतना प्रकाश उस लोक का जैसे असंख्य सूर्य और चांद उदय हो गए हों। परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में थे। जब सतलोक में पहुंचे और जब उस परमात्मा के महल के सामने सतलोक में संतरी खड़ा था, परमात्मा बोले भाइयों मर्तलोक से एक हंस आए हैं, धर्मदास इनका नाम है, और इनको वह परमात्मा के दर्शन कराओ सतपुरुष के। द्वारपाल ने एक और भगत को बुलाया और कहा इनको सतपुरुष के दर्शन करा के लाओ, महल में ले जाओ दरबार में। जब वो लेके चला धर्मदास जी को, बहुत से भगत और आगे हंस हंसनी, यानी जैसे यहाँ भगत कहते हैं वहाँ हंस कहते हैं, भगतमती कहते हैं वहाँ हंसनी कहते हैं। हंस का अर्थ है, हंस एक पक्षी है जो बुगले जैसा होता है, कति सेम टू सेम, लेकिन उसका गुण ये होता है वो मांस मच्छी नहीं खाता, भूखा मर जाएगा, केवल मोती खाता है। अर्थात संत भगत वो होता है जो सब बकवाद छोड़ दे, केवल राम नाम के मोती सेवा सुमन दान करे, उनको हंस कहते हैं। तो काफी हंस इकट्ठे होकर आगे भगत और हंसनी भगतमती। बच्चों जैसे दास बताता रहता है, जो बच्चे स्कूल में सुख लेना चाहते हैं और वहां बकवादों में लगे रहते हैं, वो सदा दुखी होते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करके बढ़िया नौकरी मिल जाए, फिर नाचो गाओ, वहां सुख लो सारा। नाचने गाने का मतलब यहाँ पृथ्वी लोक पर रहना नहीं। भाव ये है कि जब आप सतलोक चले जाओ तो वहां मौज करियो सारी। यहाँ काहे का नाचना और कित का गाना, एक पलक में पता नहीं क्या हो जाए। तो जैसे सतलोक में दूसरे धर्म वाले कई कहते हैं, तो सतलोक की महिमा बताते हैं कि सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, वहां और कुछ है ही नहीं। वो आत्मा उसमें ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये पूरा राधा स्वामी पंथ, सच्चा सौदा वाले, सरसा वाले, गुरुदेव वाले,
और भी सब इस यह रटला रहे, वहां कुछ नहीं है। और आंखों देखा धर्मदास क्या बताता है, वाणी पढ़ता हूँ, ये वैसे लिखी हुई है पुराने समय की, शुद्ध नहीं है। किस ग्रंथ ना और पाट देंगे जय कीम गणा प्रचार कर दिया था, आग ला देते इसका पहले जो इतना गहराई से कोई बतानिया होता था। और अब ओए होए, ये जो दिल करता है सुने जावा इतनी गजब की सच्चाई और पढ़े जावा। देखो बच्चों कितना अंतर हो गया। अज्ञान के कारण हम अपने खजाने न छोड़े फिरा थे, चारों युग में संत पुकारे को कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुकता ढेल रे। हम डले इकट्ठे करा थे डले कंकर, शास्त्र विरुद्ध साधना करके। और ये हीरे माणिक मोती है, ये है वह सच्चाई रूपी हीरे मोती, ये वर्षन लायक रहे और सच्ची भक्ति। आप क्या बताते हैं, ऐसे भ्रम ना भूलो लोई, इनकी ओट न उभरे कोई, या 256 कोटि सहारे करी ठगोरी।